आज इस वीडियो में हम मुग़ल साम्राज्य के द्वितीय शासक हुमायूं के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा करके ऑल कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए हम जानते हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। आपको ये भी बता दें कि मुग़ल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे बाबर, जो मुग़ल साम्राज्य का प्रथम शासक था। और मुग़ल साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था बहादुर शाह जफ़र। और चलिए हम जानते हैं हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं के बारे में आपको बता दें, इन्होंने 1530 से 1540 ईस्वी में शासन किया। उसके बाद जो है 1555 से 1556 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद चलिए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका जो पहला प्रश्न करा कि भारत में मुग़ल साम्राज्य में बाबर का उत्तराधिकारी कौन था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाबर का ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं, जिन्होंने 1530 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। दूसरा प्रश्न करा है हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिर्ज़ा नसरुद्दीन बैग मोहम्मद खान हुमायूं, या इसे नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा प्रश्न करा है कि हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो हुमायूं का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 7 मार्च 1508 को अफ़गानिस्तान के काबुल में। उसके बाद चलिए चौथा प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है आपका करा कि मुग़ल बादशाह के रूप में हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में 29 दिसंबर 1530 को। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए पाँचवा जो प्रश्न है करा कि मुग़ल बादशाह बनने से पूर्व हुमायूं कहाँ का सूबेदार था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बदख्वासा प्रदेश का। छठा प्रश्न करा कि मुग़ल काल में अपने साम्राज्य का बंटवारा करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। सातवां प्रश्न करा कि मुग़ल शासनकाल में हुमायूं का प्रबल प्रतिद्वंद्वी कौन था, तो इसका जो राइट आंसर होगा अफ़गान नेता शेर खां और गुजरात के शासक बहादुर शाह, यानी शेर खां कहने मतलब शेर शाह सूरी, जिसका मकबरा जो है वो सासाराम में है। चलिए उसके बाद आठवां प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका जो आठवां प्रश्न है करा है कि हुमायूं ने अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा किस प्रकार किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कमरान को जो है कंधार और काबुल दे दिया गया, और अस्करी को जो है संभल प्रदेश, और मिर्ज़ा हिंदाल को जो है अलवर और मेवाड़ की क्षेत्र दिया गया, और उसके चचेरे भाई सुलेमान मियाँ को जो है बदख्वासा प्रदेश दिया गया था। उसके बाद नौवां प्रश्न करा कि 1531 में हुमायूं ने कालिंजर अभियान की शुरुआत किसके विरुद्ध किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कालिंजर के शासक रुद्र प्रताप देव। 10वां प्रश्न है करा हुमायूं ने 1533 में किस नगर की स्थापना की थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। 11वां प्रश्न है करा हुमायूं ने 1538 ईस्वी में किस क्षेत्र का नाम बदलकर जन्नताबाद रख दिया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बंगाल के गौड़ क्षेत्र का। उसके बाद चलिए 12वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न है आपका करा कि हुमायूं के शासनकाल में किसका शक्ति और सैन्य बल बढ़ता गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शेर खान यानी शेर शाह का। उसके बाद 13वां जो प्रश्न है करा किस शासक की मां कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चित्तौड़ के शासक विक्रमाजीत और राणा उदय सिंह की मां ने। उसके बाद चलिए हम 14वां प्रश्न की बात करते हैं। करा कि रानी कर्णावती कौन थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राणा सांगा की पत्नी और महाराणा प्रताप की दादी थी। उसके बाद 15वां प्रश्न करा कि 1539 में चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शेर खां और हुमायूं के बीच में, यानी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। उसके बाद चलिए 16वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16वां प्रश्न है आपका करा कि चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खां यानी शेर शाह सूरी ने कौन सी पदवी ग्रहण की थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शेर शाह की। और 17वां प्रश्न करा है कि बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को किसने बुरी तरह हराया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा शेर शाह सूरी ने 17 मार्च 1540 ईस्वी को। उसके बाद 18वां प्रश्न करा कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हारने के बाद हुमायूं कहाँ भाग गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंध, और यहाँ जो है 15 वर्षों तक घुमक्कड़ जीवन
जीवन व्यतीत किया था। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न करा कि हुमायूं ने अपने निर्वास काल के दौरान किससे निकाह किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 में। उसके बाद चलिए 20वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका 20वां प्रश्न है करा कि हमीदा बानो बेगम के गर्भ से जो है 15 अक्टूबर 1542 को जो है किसका जन्म हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा अमरकोट में जो है अकबर का जन्म हुआ था। 21वां प्रश्न करा हुमायूं ने अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए कंधार और काबुल को कब जीता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1545 में। उसके बाद 22वां प्रश्न करा हुमायूं ने किसकी सहायता से सरहिंद के युद्ध को जीता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा उसके सुयोग्य सेनापति बैरम खां की मदद से। उसको 24वां प्रश्न करा कि सरहिंद का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 22 जून 1555 में हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। उसके बाद चलिए 25वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25वां प्रश्न है आपका करा कि हुमायूं ने किसे हराकर पुनः दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शेर खां के वंशज सिकंदर शाह सूरी को 1555 ईस्वी में। उसको 26वां प्रश्न करा है कि 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दिल्ली में दीन पनाह नगर के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। उसके बाद 27वां प्रश्न करा हुमायूं का मकबरा कहाँ और किस शैली में बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली के दीन पनाह में चार बाग शैली में। उसके बाद 28वां प्रश्न करा कि दिल्ली में हुमायूं के मकबरे को जो है किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा हमीदा बानो बेगम ने 1562 ईस्वी में। उसके बाद चलिए हम 29 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 29 नंबर आपका प्रश्न है करा कि सर्वप्रथम लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किसके मकबरे में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा हुमायूं के मकबरे में, और इसके मकबरे का जो वास्तुकार था वो था मिराक मिर्ज़ा घियास। उसके बाद 30वां प्रश्न करा कि हुमायूं के मकबरे में मुग़ल काल के किन शासकों के भी कब्र है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमीदा बानो बेगम के अलावा दारा शिकोह, फारूक सियर, जहांदार शाह और आलमगीर द्वितीय का, यानी कुल मिलाकर जो है इसमें 6 लोगों की कब्र थी। इस तरह के प्रश्न आता है कि हुमायूं के मकबरे में जो है कितने लोगों की कब्र है, तो कुल जो आंसर होगा वो 6 लोगों का होगा। उसके बाद चलिए 31वां प्रश्न करा है कि हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। उसको 32वां प्रश्न करा हुमायूं को ज्योतिष में विश्वास होने से सप्ताह में कितने रंग के कपड़े पहनता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शनिवार को काला कपड़ा और सोमवार को सफ़ेद और रविवार को जो है पीले रंग का कपड़ा पहनता था। उसके बाद चलिए हम 33वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 33वां नंबर आपका प्रश्न है करा है कि मुग़ल काल के किस शासक ने 2 बार शासन किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। सबसे पहले इन्होंने 1530 से 1540 ईस्वी तक शासन किया और उसके बाद जो है पुनः 1555 से 1556 ईस्वी तक शासन किया था। अब 1540 ईस्वी में जब बिलग्राम का युद्ध हार गया था शेर शाह सूरी से, तो इसने 15 साल के लिए जो है निर्वासित जीवन जिया और उसी क्रम में जो है इन्हें हमीदा बानो बेगम से विवाह किया और उन्हें कालांतर में पुत्र नामक एक अकबर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद चलिए हम 34 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। हुमायूं की असफलता का क्या कारण था? तो शेर शाह उस समय उसके समकालीन शासक था और उसकी जो मजबूत रणनीति थी यही कारण जो है हुमायूं असफल होता चला गया। उसको 35वां प्रश्न करा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हुई। यह जो है कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रसिद्ध इतिहासकार लेन पूल की। उसके बाद आगे हम जानेंगे कि हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में। चलिए हम जानते हैं। हुमायूं द्वारा जो लड़े गए प्रमुख युद्ध है वो 4 युद्ध जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए हम प्रत्येक युद्ध की चर्चा करते हैं और हम जानेंगे युद्ध, वर्ष, पक्ष और विजय। तो सबसे पहले हम जानते हैं देवरा का युद्ध। तो देवरा का युद्ध जो है वो लड़ा गया था 1531 में रुद्रदेव और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं जो है विजय हुआ था। और दूसरा जो युद्ध है वो चौसा का युद्ध, जिन्होंने 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी विजय हुआ था। उसके बाद तीसरा जो युद्ध है करा कि बिलग्राम का युद्ध, जो 1500
1540 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी था और इसमें भी शेरशाह सूरी विजय हुआ था। उसका चौथा जो युद्ध है वो सरहिंद का युद्ध, जिसमें 1555 में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं और सिकंदर आमने सामने था और इसमें जो हुमायूं विजय प्राप्त किया था और दिल्ली की गद्दी को पुनः प्राप्त किया था। चलिए अब इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद और फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और जय हिंद, जय भारत।